और आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अब अगली खबर का। कोरोना का कहर अभी थमा नहीं, लेकिन बर्ड फ्लू की शक्ल में एक और मुसीबत देश के सामने इस वक्त है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल और केरल, यहां पर इन राज्यों में बर्ड फ्लू की चपेट में आकर सैकड़ों की संख्या में पक्षी दम तोड़ चुके हैं। अकेले पंचकुला में नंबर देखिए, 1 लाख मुर्गियों की वहां पर मौत हुई है। जो प्रवासी पक्षी हैं जो भारत इस समय में आते हैं, नुकसान उनको भी हुआ। 376 कौवों की मौत मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई है। झालावाड़ की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये 4 राज्य इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित दिखाई देते हैं और प्रशासन की चिंता इस वक्त ये है कि ऐसा ना हो कि पक्षियों से ये वायरस इंसानों का रुख कर ले, क्योंकि पहले ही एक बड़े पैंडेमिक से, एक बड़ी समस्या से देश और दुनिया इस वक्त जूझ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। रवीश हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से। पहले उनका रुख कर लेते हैं। रवीश, मध्य प्रदेश में क्या इंतजाम किए गए हैं और कितनी बड़ी ये समस्या अभी के हिसाब से दिखाई दे रही है? देखिए, अगर आपको बताएं, बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश के लिए चिंता की बात यह है कि एक दिन पहले तक, जब आज तक ये खबर दिखाई थी, तब 2 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी थी। जो कौवे मरे थे उनमें इंदौर और मंदसौर के जो सैंपल भोपाल भेजे गए थे उसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई थी। लेकिन कल देर रात आगर मालवा जिला जो है, जो राजस्थान से सीमा से सटा हुआ है, वहां पर भी जो सैंपल्स भेजे गए थे भोपाल, उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। यानी 2 जिलों से निकल के अब ये तीसरा जिला है मध्य प्रदेश का जो सरकारी और आधिकारिक रूप से अब इसकी पुष्टि हो गई है कि यहाँ पर भी जो सैंपल्स पाए गए हैं कौवों में वो बर्ड फ्लू के थे। हालांकि अभी उज्जैन, खंडवा और खरगोन, ये 2-3 जिले ऐसे हैं जहां से सैंपल्स और भेजे गए हैं। और जिस तरीके से ये जो उज्जैन और इंदौर के आसपास के नजदीकी जिलों में कौवे मरे और उनके सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं, उससे माना जा रहा है कि सरकार की चिंता थोड़ी और बढ़ सकती है, क्योंकि आज जब देर शाम रिपोर्ट आएगी 3 और जिलों की, और यदि वहां पर भी सैंपल्स पॉजिटिव पाए जाते हैं तो चिंता जाहिर सी बात है सरकार की तो बढ़ेगी। इंतजाम की बात करें तो मंदसौर में जो तमाम चिकन शॉप्स है, जो पोल्ट्री फार्म्स है, उन्हें 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। अगर एक बैठक बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक, हो सकती है सरकार ये बैठक कर सकती है और बर्ड फ्लू को लेकर के आगे और नए दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, आपके पास लौटेंगे रवीश। हमारे साथ जयपुर से शरद भी इस वक्त मौजूद है। शरद, राजस्थान में इस वक्त क्या स्थिति है और चुनौती तो ये भी है कि पक्षियों की कितनी प्रजातियों में अभी तक ये फैला है? क्या डेटा सरकार के पास अवेलेबल है? क्या इंतजाम है? देखिए, डेटा की बात करें तो यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि अपने पूरे उत्तर भारत में एक लैब है, वहाँ पर लैब में करीब 7 जिलों के अब तक सैंपल जा चुके हैं। मात्र 3 जिलों की अब तक पुष्टि हो पाई है। पिछले 3 दिनों में इतनी तेजी से फैला है मीनाक्षी कि 15 जिले बर्ड फ्लू के चपेट में आ गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ पर भी पक्षियाँ मरे हुए मिल रहे हैं। धारा 144 लगा दिया जा रहा है और सीधे उस सैंपल उठाकर उस इलाके को घेर दिया जा रहा है, क्योंकि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि क्या आगे इसका असर कोई ह्यूमन बीइंग पर यानी मानव पर हो सकता है क्या। हालांकि अभी तक कोई केसेस नहीं आए हैं, लेकिन डर का माहौल है, क्योंकि पहले करीब 800 के आसपास कौवे राजस्थान में मर चुके हैं। इसके अलावा अभी जो डराने वाली खबर आई है रामगंज मंडी से, वहां करीब 250 से 300 मुर्गियां मरी हैं। उनके 100 सैंपल भोपाल भेजे गए हैं, आज वेट कर रहे हैं। झालावाड़ में, जयपुर में, कोटा में, इन सभी जगहों पर पुष्टि हो चुकी है बर्ड फ्लू का। देखिए, जलमहल जो है वो पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है जयपुर में, वहां पर पक्षियां मरनी शुरू हो गई, वहां पर सैंपल पॉजिटिव आए हैं, तो डर तो लगता ही है। और जिस तरह से वेटलैंड है, वहां सभी की जगह इमरजेंसी सर्विसेज शुरू कर दिए गए हैं ताकि वहां ना फैले, जैसे घाना जैसे अभ्यारण्य है वहां ना फैले, इस बात की चिंता है। बिल्कुल शरद, ये एक बड़ी चिंता का विषय है और पहले ही एक समस्या से देश जूझ रहा है। लेकिन ऐसे में बेजुबान बेगुनाह पक्षी, जिनको इस आशंका की वजह से भी जिनको मारने के ऑर्डर्स दिए गए हैं कि वो अगर संक्रमित श्रेणी में आते हैं तो कल को वो एक बड़ा थ्रेट हो सकते हैं, एक बड़ा संकट हो सकते हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन लगातार खबरों पर हम बने हुए हैं, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।